दुबे सर के द्वारा आपका स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। आपके ही देखिए प्रतिनिधि है और जो वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में आज वो बताएंगे, जो उनको समस्याएं, जो चुनौतियां उनके सामने हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड की इस सीरीज में और इस कार्य में। देखिए आज कानपुर की बात हो रही है, कानपुर की समस्याएं, कानपुर की संभावनाएं, उन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है जो कानपुर के लिए जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा को। देखिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे और मेरे सहयोगी शुभम त्रिपाठी इस सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। शुभम आप मंच पर आइए और अपने तेज तर्रार सवालों के साथ सवाल करिए, जनता के सवाल, जनता के प्रतिनिधियों से। ओवर टू यू शुभम। थैंक यू पूजा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। और हमारे साथ भगवान नगर विधानसभा से विधायक आशुतोष शुक्ला जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। शकुन सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत है। वेणु रंजन जी शिक्षक नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट उन तमाम सवालों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है जो जनता के सवाल हैं, जो उनको हम एक मंच देते हैं। उसके अलावा शासन और प्रशासन, जैसा कि आप लगातार देख ही रहे हैं, उन दोनों से हम सवाल कर रहे हैं। आशुतोष जी, सवाल यह है कि जब से सत्ता में आप आए हैं, 2017 में बीजेपी की सरकार बनती है और उसके बाद से लगातार सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, तमाम तरीके से घेरने की कोशिश होती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी लगातार विकास की बातें करते हैं और विकास होता हुआ नजर भी आ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने देखा है। पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जो थे, पुलिस अधिकारी जो थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। क्या कुछ फर्क आया है? मैं चाहूंगा एक न सिर्फ विधायक के तौर पर बल्कि एक उन्नाव के नागरिक के तौर पर भी आप बताएं। सबसे पहले न्यूज नेशन द्वारा हमें यहां आमंत्रित किया गया। न्यूज नेशन परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जो आपने हमें प्रश्न किया कि विधायक की ही हैसियत से नहीं, उन्नाव के एक मतदाता की हैसियत से, उन्नाव की जनता की तरफ से विकास कार्यों में के संबंध में बताएं। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, उन्नाव लखनऊ कानपुर जो राजमार्ग है, वहां से रायबरेली बॉर्डर तक, लालगंज के पहले तक हमारी विधानसभा क्षेत्र है। मेरी विधानसभा क्षेत्र से 2 मिनट में पूरी बात कर दूंगा। शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने बदरका में जन्म लिया। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गढ़ाकोला, अमर सेनानी शहीद आजम राजा चंद्रिका बख्तर सिंह जी, महान क्रांतिकारियों, महान लेखकों की नगरी भगवान नगर है। अभी मैं 15 महीने विधायक बने हुए हैं। इन 15 महीनों में 3 पुलों का निर्माण चल रहा है हमारे वहां। आजाद जी के वहां बदरका में पूरा रिनोवेशन का, जो 75 साल में वहां काम नहीं हो पाया स्वतंत्र भारत में, पूरे रिनोवेशन काम करा रहा हूं। पुस्तकालय बनवाऊंगा, काम चल रहा है। एक गेस्ट हाउस, एक हॉल, ताकि देश विदेश के लोग भी जो बदरका में आवे, हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमें, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि देश के आजादी के लिए शहीद आजम क्रांतिकारी आजाद जी ने पूरे भारत देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन क्या किया। गढ़ाकोला कोई जाए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के वहां, तो एक मैसेज जाना चाहिए पूरे उन्नाव जनपद, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में, कि साहित्य के क्षेत्र में निराला जी ने क्या काम किया। त्वरित योजना के अंतर्गत 10 मार्ग हमने बनवाए हैं। 198 रोडें छोटी बड़ी मिला के लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई। अब अपने विधानसभा में जब मैं जाता हूं
तो हर जनता से कहता हूं कि हमको लिख के दीजिए कि कौन सी रोड खराब है, यहाँ क्या समस्या है। 3 महीने के अंदर ये हमारा वादा है कि 90 दिन के अंदर वहां कार्य चालू हो जाएगा। जब हम बात करते हैं, आज चूंकि पैनल में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य दल से नहीं है, तो मैं विपक्ष की एक भूमिका निभाऊंगा और मीडिया का यही कर्तव्य भी होता है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल भी खड़े करती है कि आप सिर्फ खोखले दावे रहते हैं, लेकिन जिन कामों को आपने गिनाया है उसमें जाहिर सी बात सत्यता होगी, तभी आप इन बातों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। क्यों ऐसा वो कहते हैं, क्या कारण है? समाजवादी के लोग क्या कहते हैं, हम समझ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी कहती है कि सिर्फ खोखले दावे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। ये तो मौके पे जाके हम तो आमंत्रित करना चाहूंगे पूरी न्यूज नेशन परिवार को कि एक दिन हमारे साथ उन्नाव जनपद के भगवान नगर विधानसभा का दौरा करे। चूंकि बताएंगे अगर विकास कार्य 15 महीने का विकास कार्य, तो 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाएगा। हमारे वहां जैसे चंडिका मैया का मंदिर है, वहां पर भी हम सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। मतलब पूरे क्षेत्र के एक साथ विकास कार्य कराया जा रहा। 550 सोलर लाइटें लगाई गई। उन्नाव जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष जी मैं भी उनसे पूछूंगा, अपने जवाब देंगे। जो हमने कराया है, हाँ। 550 लाइटें हमने लगाई। और उसके अलावा जब मैं विधायक नहीं था, उसके पहले आप पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हैं जी। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र हुआ करते थे बहुराज मऊ के, सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने 92 पुस्तकें लिखी। जब मैं विधायक नहीं था तब भी उनका बहुराज मऊ मैंने स्मारक जयपुर से मूर्ति लगवाने का काम किया। आपके पत्रकारिता क्षेत्र में प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, उनके बाबा रमई काका रावतपुर के हुआ करते थे जी जी। जो बहिरे बाबा के नाम से मशहूर थे। हम लोग जब छोटे थे तो रेडियो में कार्यक्रम आया करता था। उनकी भी जयपुर से मैं मूर्ति विधायक बनने के पहले सब काम करा चुका। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शकुन जी हैं। चूंकि मुझे सवाल आपसे पहला करना चाहिए था, मैं माफी चाहता हूं, आप प्रथम नागरिक भी हैं उन्नाव की। सवाल आपसे है कि विधायक जी के जो दावे हैं इसमें कितनी सत्यता है? हालांकि आप दल भी लगभग वही है, सोच भी वही होगी, लेकिन क्या कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? पहले आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी मीडिया को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा अभी विधायक जी ने बताया कि जो दावे हमारे यहाँ हुए हैं वो पूरे किए गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जो वादे हुए हैं वो वादे हम सब ने मिलकर पूरे किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग 2024 का पूरा लेके चल रहे हैं। और विकास का जो मुद्दा है, उन्नाव पूरा प्रॉपर उन्नाव जिला का तो बहुत ही काफ़ी विकास हो गया है विधायकों के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से। जैसा कि अभी बताया कि सोलर लाइट का, तो हमारी जिला पंचायत में सोलर लाइट का काम, सड़कों का काम, हम लोगों ने संपर्क मार्ग को जोड़ने का काम काफ़ी मात्रा में, मेरे भी 2 साल पूरे हो गए हैं। तो इन 2 सालों में मैंने लगभग पूरे जिले का काम, क्योंकि जिला पंचायत में पूरा जिला आता है, तो मैंने पूरे जिले में विकास का कार्य पूर्ण रूप से कराया है। और नालों का है, नालियों का है, और हम अपने निजी उससे अभी हम लोगों ने इधर का जानकी कुंड परियर का भी लिया है, सौंदर्यीकरण का भी लिया है। तो कुछ हम लोग अपने उससे माध्यम से मंत्री से मिल करके तो वो काम हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सौंदर्यीकरण का भी हम ले रहे हैं काम जी। ठीक है, वेणुरंजन जी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे, आप माइक प्लीज ले लीजिए। सवाल आपसे ये है कि शिक्षक एमएलसी का आपने चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य से जीत नहीं मिली, लेकिन आज के मूलभूत बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहते थे और अभी क्या आप कर रहे हैं इस वक्त? गंगा मां के पावन तट पर
दोनों ही शहर, एक कानपुर और एक उन्नाव, उन तटों पर खेलकर हम सब बड़े हुए और इस उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि जब विभिन्न विषयों पे चर्चा करने के लिए मंचों पर बैठते हैं। तो ऐसी पावन माँ गंगा को प्रणाम करता हूं। और ऐसे धार्मिक नगरी जहां पे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसे संस्कृत में पले बड़े लोग जब आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं, कानपुर नगर हो या उन्नाव के क्षेत्र हो, शिक्षा का विकास जितना अधिक होता है उसका परिवर्तन विकास के रूप में स्वयं दिखने लगता है। आज कानपुर में 1000 से अधिक शिक्षण संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेजेस, इसी प्रकार से उन्नाव में 400 से अधिक शिक्षण संस्थान, टेक्निकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं। जितना अधिक शिक्षा का प्रसार अब आज मोदी जी के आने के बाद, योगी जी की सरकार में, या पिछले समय में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार थी, तब देखने को मिलता है। जो संवेदनशीलता तब और अब देखने को मिल रही है, ये जो बीच में गायब हो जाती है एक लंबे समय के लिए, वहां पे ह्रास होता है, वहां समस्याएं खड़ी होती हैं। आज यहां बैठे हुए हम सब कानपुर या उन्नाव के नागरिक हैं। हम में से किसी को भी यह कहने में संदेह नहीं होगा कि मेरा बच्चा जब बाहर खेलने जाता है तो कोई उठा ले जाएगा, उसे ऐसी मन में भावना नहीं आती। ये समाज के भीतर गायब हो चुके डर की परिभाषा है। और यही अभी कुछ वर्षों पहले ऐसा ही प्रतीत होता था कि ऐसा ना हो उठा ले जाए कोई, साइकिल चलाने गया उठा ले जाए कोई। तो हम में से कोई उस समय को नहीं भूल पाया है। शिक्षण संस्थाओं में मदद की बात करें तो आज के समय में जो सरकार है, शिक्षण संस्थाओं को स्वयं आगे बढ़ के मदद कर रही है। हम शिक्षण संस्थाओं को जितना सुसज्जित करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार किसी पार्क में जितने सुंदर फूल लगे होते हैं। एक दौर रहा है, अब से कुछ दिन पहले हम देखें, माफियाओं का एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। और ज्यादातर हमने देखा है, चूंकि मैं इसी क्षेत्र से ही आता हूं, शिक्षा के क्षेत्र पे एकाधिकार माफियाओं का रहा है। बहुत सारे नकल के लिए कॉलेजेस खोले गए, वो चाहे वो मेडिकल के रहे हों, इंजीनियरिंग के रहे हों या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के रहे हों, और एक बहुत बड़ा व्यवसाय के तौर पर इसको देखा गया है। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया। आप बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्या उस पर लगाम लग पाई है? और मुझे लगता है अभी भी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं जान पाया हूं अपने पत्रकारिता क्षेत्र के द्वारा, अभी भी वो लगातार संचालित है। तो क्या आपकी इस ओर सोचना आपका है? आप पटल पर वो मुद्दे रख पाएंगे? शिक्षक विधायक का ये चुनाव लड़ने का अवसर मिला। गुटों की शिक्षक राजनीति से बाहर पहली बार भारतीय जनता पार्टी यह सीट लड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग भी लिया। कुछ मात्र वोटों से, यह दुर्भाग्य ही कहेंगे या कहिए, इतना स्नेह शिक्षकों का मिला कि आज यहां तक पहुंचे, अपनी बात रखने के इस पटल पे अवसर मिला। शिक्षा माफिया की अगर आप बात करें तो बिल्कुल निसंदेह ऐसी सरकारें हमारे बीच बीच में आती रही हैं जहां पे उनका बहुत बढ़ावा उन्हें मिला। यदि आप देखें, अपने घर में भी बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, हम स्प्रे छिड़कते तो सब नहीं मर जाते, सब नहीं गायब हो जाते, इधर उधर छुप जाते हैं कोना लेके। आज समाज में वो स्थिति है कि ऐसे माफिया इधर उधर छुपे हुए हैं। आज ठेके नहीं उठते, आज कहीं पकड़ में आता तो उन पर कार्रवाई होती, क्योंकि वो कार्रवाई होती दिखती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ऐसा माफियाओं का सफाया हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए हमारे सब विधायक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पुलिस, अभी यहां से बैठे हुए हमारे डीजी साहब गए, आप उनकी बात में इतना स्पष्ट देखिए कि हम पे कोई दबाव नहीं है, राजनीति का कोई दबाव नहीं है, किसी की बात का कोई दबाव नहीं है। इसी प्रकार ऐसे शिक्षण संस्थान अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो किसी कोना पकड़ के बैठे हुए हैं और पकड़े जाते हैं तो पकड़ के ठीक से स्प्रे डालने का काम भी उनके ऊपर किया जा रहा है। और मैं भी ये सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी रचना बनाई है कि शिक्षक राजनीति की ओर कदम बढ़े हैं, तो ऐसे संस्थानों का और कोई नया एनरोलमेंट ना हो और ऐसे शिक्षकों को बढ़ावा अधिक मिले जो चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो समाज के कोने कोने तक पहुंचे। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन मूलभूत विषय होते हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन लगातार इन मुद्दों को उठाता रहता है। मैं आपके पास आशुतोष जी आऊंगा। सुरक्षा की बात हमने की, अभी पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, और जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात मुख्यमंत्री करते हैं, उस पर क्रियान्वयन भी लगातार हो रहा है। शिक्षा की बात अभी विनोद रंजन भाई ने की है, और उसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखिए अभी बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, बुरा समय बीता जब कोविड का दौर था। सबने देखे, चाहे वो आपके पास भी बहुत सारे फोन आते होंगे कि बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन की कमी है, इस तरीके, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। हम सबके पास, हम सब ने वो दौर
देखा है। तो क्या परिवर्तन आया है कोविड के जाने के बाद अब से जो समय रहा है, और क्या आप असूर कर रहे हैं अभी? जब कोविड का समय आया उस समय मैं चुना हुआ जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि नहीं था। उस समय जो हमारे जिले के जिलाधिकारी जी थे, उन्होंने हमारी थोड़ी मदद की। हमने फोन किया, हमने कहा हमारी 3 गाड़ियों को हमें परमिशन दे दीजिए, व्यक्तिगत जो गाड़ी है, तो कोविड में निकल के मदद कर सकूं। खैर हमने एक लोगों को भेजा, उन्होंने तुरंत परमिशन दी। हमने क्षेत्र में कोविड में काम करना चालू किया। बगैर किसी पद पे रहते हुए अपनी विधानसभा में उस समय कोविड काल में 120 हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन लगवाई थी, सब जगह सैनिटाइजर बांटा। उसकी पूरी हम सूची हमारे पास है। अभी जैसे विधायक बने तो पहला हमने क्षेत्र में काम किया। अचलगंज में हमारी विधानसभा का एक कस्बा अचलगंज आता है, टाउन एरिया, वहां पे बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र था, अस्पताल था पूरे ब्लॉक का, सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक का जो हॉस्पिटल मुख्य है वो अचलगंज में था, लोहचा में। वहां पिछले 4 साल से उसके लिए कर्मचारी था, टेक्नीशियन था एक्सरे मशीन के लिए, और फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा उसको पेमेंट दिया जा रहा था पर मंथ। हम जब गए तो वहां एक डॉक्टर वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने हमको बताया कि भैया हम तो कर्मचारी को पे भी मिल रही, लेकिन यहाँ एक्सरे मशीन नहीं। उसी समय हमने निर्णय लिया और विधायक विकास निधि से 32 लाख की डिजिटल एक्सरे मशीन तुरंत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लगवाने का काम किया। उसके अलावा जिलाधिकारी जी से निवेदन करके उसी चिकित्सालय में CDS फंड के द्वारा जहां हमारी माताओं बहनों का प्रसव होता है वहां का पूरा रिनोवेशन का कार्य कराया गया। ठीक है, मैं शकुन जी अब आपके पास आऊंगा। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार में होती है, मंचों से की जाती है कि महिलाओं को शक्ति, जो खुद शक्ति स्वरूपा है, उनको शक्ति प्रदान की जा रही है और सशक्तिकरण की तरफ आप बढ़ रहे हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप हैं, चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आप उन्नाव में इस वक्त काम कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। क्या फर्क है पिछले शासन के बाद इसमें, इस सरकार की अगर हम बात करें, या एक ना सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक आम महिला के तौर पर क्या फर्क आया है, और क्या कुछ आप इस सरकार में देख पा रहे हैं? देखिए, पहले के टाइम पे था, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं मानी जाती थी। पहले का ये दौर आता था, लड़कियां घर से बाहर निकलती थी, बहुत कुछ हादसे होते थे। और आज के दौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना, जो बहुत ही अपने शासन के द्वारा उन्होंने जो इतने नियम कड़े लागू किए हैं, उसमें हर नारी, हर लड़की सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और जगह जगह कानून व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी है कि कोई भी महिला किसी भी समय बेधड़क होके कहीं भी जा सकती, किसी चीज का कोई डर नहीं है, और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। जैसा कि हम सब ये खुद समझते, आज हम एक किसी भी मिनिस्टर के पास जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम मंच पे जाते हैं तब भी। क्योंकि पहले के शासन में अब के शासन में बहुत फर्क आया है। माननीय योगी जी के जो शासन काल में इतनी शासन व्यवस्था है, बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही सुंदर शासन व्यवस्था उन्होंने की, और जिसकी वजह से आज हमारे लड़कियां जो हैं वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करें और हर जगह सुरक्षित होकर निकल रही हैं, जा रही, आ रही। चलिए, चूंकि समय सीमा की बाध्यता है, आशुतोष जी, शकुन जी, वेणुरंजन जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट के इस कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी आप प्लीज अभी मंच पर ही रहिए।
वेणु रंजन जी आप प्लीज मंच पर रहिए, शकुन सिंह जी आप भी, और आशुतोष शुक्ला जी आप भी मंच पर रहिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे सीनियर रिपोर्टर विनीत दुबे जी को कि आप प्लीज मंच पर आइए और न्यूज नेशन के एक्सीलेंस अवार्ड को हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको दीजिए। न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड का देखिए है जो सम्मानित करने जा रहा है आपके उन प्रतिनिधियों को जो सराहनीय काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके लिए आपके ही द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं। तो एक बारी फिर से जोरदार तालियों के साथ अपने प्रतिनिधियों के लिए एक वार्म वेलकम यहां पर हम करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज नेशन एक्सीलेंस अवार्ड कानपुर में हमारी मौजूदगी है। देखिए कानपुर में तमाम चीजें हैं, औद्योगिक विकास की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, हेल्थ की बात करें, आज इसीलिए हम कानपुर में आए हैं ताकि आज हम यहाँ के विकास की बात करें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने का, इस सीरीज का